राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और इसी कड़ी में 15 अक्टूबर को पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में वृद्ध दंपत्ति की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी और इस पूरे मामले को लेके पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा हुआ था। इस पूरे मामले को लेके पटना के एसएसपी ने राजीव मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लिया और एक एसआईटी टीम का गठन किया और 72 घंटे के बाद पटना पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि वृद्ध दंपत्ति की हत्या करने वाला अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे सनसनीखेज मामले को लेके जो पुलिस ने खुलासा किया है वो काफी कह सकते हैं काबिले तारीफ है। पुलिस ने जिस प्रकार से तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वृद्ध दंपत्ति में जो मृतक महिला है उसके साथ अमित का अवैध संबंध था और अवैध संबंध को लेके उसके पति ने रंगे हाथ पकड़ लिया था और जिसके बाद मृतिका और अभियुक्त अमित ने मिलकर साजिश रची और अपने पति को मार डाला था। और कहीं ना कहीं अमित और मृतिका ने जब घटना को अंजाम दिया उसके बाद अमित को यह डर था कि कहीं ना कहीं मृतिका जो है वो अपना मुंह खोल देगी और उसके बाद अमित ने उसी चाकू से मृतिका यानी अपने अवैध जो प्रेमिका थी उसकी भी हत्या कर दी। और इस पूरे मामले को लेके एफएसएल और पटना पुलिस ने बेहतरीन काम किया। मुख्य आरोपी अब पटना पुलिस की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले को लेके कैसे प्लानिंग और रणनीति बनाई गई पूरे मामले का खुलासा पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है। जरा आप सुनिए कि किस प्रकार से पेशेवर अपराधी और साजिशकर्ता जो अमित था इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और जो घर में रखा जो सोने का जेवरात था वो कहीं ना कहीं लेकर फरार हुआ था। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा 72 घंटे के अंदर कर दिया है। राजीव मिश्रा ने क्या कुछ इस पूरे घटना में कहा है मीडिया से बात करते हुए, जरा आप सुनिए। ये क्या मामला निकल कर सामने है जो देखिए, पाटलिपुत्रा थाना में जो आप लोगों को पता है घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें दो बुजुर्ग थे, दंपत्ति थे, उनका शव मिला था और उसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। उसके बाद पुलिस जो है एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी सेंट्रल और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 और एसएचओ पाटलिपुत्रा इनके द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से इस कांड का अनुसंधान किया जा रहा था और एफएसएल की टीम भी, उसको भी हम बधाई देंगे एफएसएल की पूरी टीम को कि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और साथ ही साथ जो हमारी सीसीटीवी की टीम है उन्होंने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया और इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से इस केस का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया है। केस में जो अभियुक्त है अमित कुमार उर्फ टिंकू, जिनके फादर का नाम नवल किशोर शाह है, जो हिलसा नालंदा के मूल रूप से रहने वाले हैं और वर्तमान में राजीव नगर थाना क्षेत्र में अपना घर बना के रहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने स्वयं ही तुरंत सारी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी। जिसमें जिस घटना के बारे में जो जानकारी मिली वो ये है कि घटना के दिन सुबह 7:30 बजे जो मृतका हैं, महिला हैं, जो उन्होंने फ़ोन किया था इनको, उसके बाद ये 10:30 के आसपास जो है उनके घर पहुँचे थे। घर के नीचे पहुँचने के बाद इन्होंने फ़ोन करके ऊपर जो है बताया कि हम नीचे आ गए हैं, तो उनको ऊपर बुलाया गया। उसके बाद ये घर के अंदर गए थे। अभी तक पूछताछ के क्रम में जो बताया है इन्होंने कि इनका जो मृतक महिला है उनके साथ जो है अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध में उसी क्रम में जो है उनके जो पति थे उन्होंने देख लिया। तो पहले जो है जो अभियुक्त है उन्होंने और महिला ने मिलकर पति को इन्होंने जो है मुंह पर तकिया रखा था वहाँ उसको रख दिया और उसके बाद महिला द्वारा उनके जो है सीने में एक चाकू मारा गया। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद महिला जो है चाकू किचन में रख के साफ़ कर रही थी, तो फिर इनको डर हो गया कि इसमें हम भी फंस जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो चाकू से उसी चाकू से महिला का गला काट दिया और जो ये बता रहे हैं और एफएसएल ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, हम लोगों ने जो घटना स्थल का भ्रमण किया था, वो चीज़ें काफ़ी मैच कर रही हैं। उसके बाद जब वो महिला गिर गई तो इसके बाद इन्होंने जो वहाँ मूसल वगैरह रखे थे उससे सर पे काफ़ी प्रहार किया। उसके बाद जो है महिला के गले हाथ में जो है 2 कंगन थे, वो कंगन इन्होंने उतार लिए। उनके गले में हाथ में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी उतार लिया। जो बेडरूम था उस बेडरूम में क्योंकि जब ये पहुँचे तो उसके पूर्व महिला स्नान वगैरह कर चुकी थी, तो उन्होंने गले की चेन उतार के रखी हुई थी, वहाँ 2 चेन रखी थी, वो चेन इन्होंने ले ली। और बगल में एक अलमारी में चांदी के कुछ कटोरियाँ थी 1-2, वो एक पान का पत्ता और एक कैमरा रखा हुआ था, वो इन्होंने उठा लिया
और उसके बाद ये घर से बाहर निकल गए, अपनी दुकान में गए, वहाँ जो है अपार्टमेंट में जहाँ ये सामने मोटरसाइकिल खड़ी करते थे वहाँ गए और वहाँ से फिर जो है सारा सामान लेकर घर चले गए। तो ये सारा मामला इस तरह से हुआ है। इसमें अनुसंधान के क्रम में एफएसएल की टीम द्वारा जो घटना के दिन उन्होंने कपड़े पहने थे वो कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं और जो सामान ले गए वो सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है। और जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें सारे कपड़ों में मोबाइल जो ले गए थे, मोबाइल भी मृतका का ले गए थे, वो मोबाइल भी जब्त कर लिया। सारे सामानों में जो है वो ब्लड मिला है और हम लोगों ने एफएसएल ने उसको सैंपल लिया है और फर्दर हम लोग इसको मिलान के लिए जो है भेज रहे हैं। तो पूरे घटना का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया। इसमें जो एसपी सेंट्रल थे, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर और जो हमारी सीसीटीवी और एफएसएल की टीम थी उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। सीसीटीवी फुटेज से भी ये प्रूफ हो गया। सीसीटीवी फुटेज ही एक्चुअल में बड़ा एक बहुत ही छोटा सा फुटेज मिला था जिसमें इनके घर का बहुत एक टॉप कॉर्नर में छोटा सा फुटेज आ रहा था और बड़े परिश्रम के बाद उसको जो सीसीटीवी की जो टीम थी उसने निकाला था। तो उसमें ये 10:30 बजे घर पे जाते हुए एक व्यक्ति कोई दिखा था 10:30 पे जाते हुए, जिससे कपड़ों के आधार पर फर्दर जो हम लोगों ने सीसीटीवी कलेक्ट किया था उससे इनकी पहचान हुई मोटरसाइकिल से। और फिर जो और एक्टिविटी थी इनकी उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया और उसके बाद शाम को रात में जो है कल रात में इनको जो है गिरफ़्तार किया गया। तो गिरफ़्तारी के तुरंत बाद ही इन्होंने सारी घटना के विषय में बता दिया और फिर घटना के बाद इन्होंने जो सामान लिया था उसको जाके एक सुनार के पास गिरवी रख दिया था। वो सामान हम लोगों ने इसके पास से जब्त किया। गिरवी रखने के बदले 1 लाख रुपये प्राप्त किए थे। उस 1 लाख रुपए में से 75,000 रुपये इन्होंने जो जहाँ इनकी दुकान है वहीं सामने एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति को दिया था, वो 75,000 रुपये भी हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और जो सामान इन्होंने सुनार दिया था उसने एक दूसरे सुनार को दे दिया था, वो सामान भी वहाँ से हम लोगों ने जब्त कर लिया। तो आपने सुना कि मुख्य साजिशकर्ता पटना पुलिस की गिरफ्त में है। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।